हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह बिहार बोर्ड क्लास 8 का मैथ का 8वां अध्याय का तीसरा वीडियो है, यानी पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 8.1 का 5वां और 6ठा प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए 5वां प्रश्न है, रहीम अपना निवास स्थान 8 बजे सुबह छोड़ देता है और उसी दिन शाम 4 बजे अपने घर लौट आता है। तो 24 घंटे का कितना प्रतिशत वह अपने निवास स्थान पर व्यतीत करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि वह 8 बजे से 4 बजे तक, यानी कितना घंटा वह घर से बाहर रहता है, यानी निवास स्थान से बाहर रहता है। सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे और ये निकल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि 24 घंटा में से उसको घटा लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि वह कितना देर अपने निवास स्थान पे रहता है, और उसी को फिर हम लोग प्रतिशत में चेंज कर देंगे क्योंकि प्रतिशत में पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि 8 से 4 यानी वह कितना घंटा घर से बाहर रहता है। तो उसको एक घड़ी पे समझते हैं, जैसे हम यहाँ पे एक घड़ी बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 12 बजता है और यहाँ पे 6 बजता है, यहाँ पे 12 होता है और यहाँ पे 6 होता है। ठीक है, और यहाँ पे 3 होता है और यहाँ पे 9 होता है। ठीक है, और यहाँ पे 1 फिर 2 4 फिर 5 7 फिर 8 10 फिर 11 हो गया। यह एक घड़ी, इसमें हम 8 बजा दे रहे हैं। ठीक है, इसमें 8 बज रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रहीम अपना निवास स्थान सुबह 8 बजे छोड़ता है और उसी दिन शाम 4 बजे वह घर भी आ जाता है। ठीक है, 4 बजे घर आ जाता है, 8 बजे वो अपना निवास स्थान छोड़ता है। तो 8 से 4 के बीच कितना घंटा है, यानी वह कितना घंटा अपने निवास स्थान से बाहर रहता है, सबसे पहले हम लोग को ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए 8 से 9 1 घंटा, फिर 2 घंटा, 3 4 5 6 7 8 घंटा वह अपने घर से बाहर रहता है। 8 से 4 घंटे के बीच कितना घंटा हुआ, यानी 8 घंटा हुआ, यानी वह 8 घंटा अपने घर से बाहर रहता है। ठीक है, किसी को भी इधर से नहीं काउंट करने कि 1 2 3 4 घंटा हो गया, तो उसको हम फोन से निकल कर मारेंगे थप्पड़, क्योंकि देखिए 8 के बाद 7 नहीं बजता है घड़ी में, 8 के बाद 7 बजता है जी, 8 के बाद तो 9 बजता है। तो इधर से काउंट करते हुए आपको आना है 4 के पास और देखना है कि कितना घंटा हो रहा है। तो जब इधर से काउंट कीजिएगा तो 8 घंटा होगा, यानी वो अपना निवास स्थान 8 घंटा के लिए छोड़ता है। उसके बाद का समय जो होता है 24 घंटा में, उसके बाद जो समय बच गया वो सभी समय वो अपने निवास स्थान पर ही व्यतीत करता है। ठीक है, तो इसको इस प्रश्न के हल में लिखिएगा कैसे। तो इस प्रश्न के हल में सबसे पहले लिखिएगा, सॉरी 5वां प्रश्न, 5वां प्रश्न के हल में आप लोग लिखिएगा रहीम द्वारा बाहर व्यतीत किया गया समय बराबर। तो अभी देखिए वह सुबह 8 बजे से 4 बजे तक बाहर व्यतीत कर रहे समय, लेकिन वह घंटा में कितना देर है, तो वह 8 घंटा समय है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे निकालें कि 8 से 9 फिर 9 से 10 ऐसे करके वह 8 घंटा तक क्या रहता है, घर से बाहर रहता है, यानी वह उसके द्वारा बाहर व्यतीत किया गया समय क्या है, 8 घंटे है। ठीक है, उसके बाद देखिए 8 घंटा वह बाहर व्यतीत कर रहा है, तो तथा निवास स्थान पे कितना व्यतीत कर रहा होगा, निवास स्थान पर व्यतीत किया गया समय बराबर निवास स्थान पर व्यतीत किया गया समय। तो टोटल दिन में, पूरे दिन में 24 घंटा होता है, पूरे दिन में 24 घंटा होता है, तो 24 घंटा में वह 8 घंटा तो बाहर ही रह रहा है। तो 24 घंटे में से 8 घंटा को निकाल लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा 16 घंटे। तो 16 घंटे वह क्या कर रहा है, निवास स्थान पे रह रहा है। ठीक है, यानी निवास स्थान पे वह समय व्यतीत कर रहा है, कितना घंटा, 16 घंटा।
तो प्रश्नवा में क्या पूछा है, प्रश्नवा में पूछा है कि 24 घंटे का कितना प्रतिशत वह अपने निवास स्थान पर व्यतीत करता है, तो 16 घंटा व्यतीत करता है। लेकिन प्रतिशत में पूछा है तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत में बदल देंगे। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना है आपको क्या करना है कि देखिए 16 घंटा, कितना में से 16 घंटा वह निवास स्थान पर व्यतीत कर रहा है, तो 24 में से। तो 24 को नीचे रखिए, ऊपर 16 को लिखिए और गुना कर दीजिए। 100 से प्रतिशत में बदल रहे हैं तो 100 से गुना करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसको कटाइए, तो देखिए यह कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 तिरिके 24। उसके बाद इसको गुना कीजिए, 200/3। उसके बाद इसको जब आप भाग दीजिएगा तो यह अब कटने वाला नहीं है, या तो दशमलव में आएगा या फिर पूर्णांक में आएगा। तो इसको हम पूर्णांक में बदल दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पूर्णांक में कैसे बदलेंगे, तो 200 में हमें 3 से भाग देना है, तो 6 3 18। इसको घटाइएगा तो यहाँ पे आएगा 2, फिर 0 उतरेगा, फिर 6 3 18, सॉरी यहाँ पे 18 होगा, फिर घटाइएगा तो 2 आएगा। 20 में से 18 को घटाइएगा तो 2 ही ना आएगा। उसके बाद इसको पूर्णांक में लिख दीजिए। पूर्णांक में कैसे लिखते हैं, तो पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे और उसके बाद इसको लिखेंगे। ये हो गया प्रतिशत में, यानी इसको कटाइएगा तो इतना ही आएगा पूर्णांक में। कटाना नहीं है, इसको पूर्णांक में बदल देना है, तो इतना ही आएगा। यानी 66.2/3% समय वह कहाँ व्यतीत कर रहा है, अपने निवास स्थान पर व्यतीत कर रहा है, ठीक है। देखिए अगर इस आंसर को अपने उत्तरमाला यानी पीछे जो उत्तर दिया रहता है उससे मैच कराइएगा तो अलग होगा, क्योंकि देखिए प्रश्न में पूछा है कि बताइए निवास स्थान पर, यहाँ पे देखिए प्रश्न में पूछा है कि 24 घंटा का कितना प्रतिशत वो अपने निवास स्थान पे व्यतीत करता है। तो कितना व्यतीत करता है, तो 66.2/3%। लेकिन जो पीछे आंसर दिया है वह दे दिया है कि बाहर कितना देर व्यतीत करता है। प्रश्न कुछ और पूछा है और आंसर कुछ और दिया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यानी क्वेश्चन के अनुसार ये वाला आंसर सही है, ठीक है। पीछे जो दिया है उसमें थोड़ा सा गलती कर दिया है कि उसमें जो आंसर दिया है वो यह दे दिया है कि बाहर व्यतीत किया गया समय 8 घंटा है ना, तो इसी को प्रतिशत में बदल दिया है। इसको भी हम बनाकर यहाँ पे बता दे रहे हैं। देखिए 8 घंटा है तो कितना में से 8 घंटा वह बाहर व्यतीत करता है, तो 24 में से। तो 24 को नीचे रखिए, ऊपर 8 को रखिए और गुना कर दीजिए 100 से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8 × 8, 8 तिरिके 24। इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 100 और बटा में 3। जब इसको भाग दीजिएगा 100 में दिख रहा है ना, 100 में जब 3 से भाग दीजिएगा तो तितरी के 9 1 आ जाएगा, फिर ऊपर से उतरेगा 0, फिर तितरी के 9 और 10 में से 1 को घटाइएगा, 10 में से 9 को घटाइएगा तो 1 आएगा। फिर इसको पूर्णांक में लिखिए, तो पहले 33, फिर 1, फिर नीचे 3% हो गया, ठीक है। यानी इसका पूर्णांक में जब इसको चेंज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 33.1/3%। आपके बुक के पीछे वाले पेज पे यानी उत्तरमाला में यही वाला आंसर दिया है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसका राइट आंसर यही होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में पूछा है उसके अनुसार ये होगा। अगर क्वेश्चन में पूछा रहता कि बताइए बाहर व्यतीत किया गया समय कितना है, तो इसका आंसर ये हो जाता। लेकिन पूछा है कि निवास स्थान पर व्यतीत किया गया समय कितना होगा, कितना प्रतिशत है, तो ये वाला आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसके अगले प्रश्न को हल करते हैं, यानी छठे नंबर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए छठा नंबर प्रश्न में है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम होगा। देखिए प्रश्न को ध्यान से समझिए, करे पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या कितना है, दूसरी संख्या भी नहीं पता है। तो दूसरी संख्या को आप लोग चर मान सकते हैं, चर यानी XYZ, इनमें से कोई एक मानकर भी हल कर सकते हैं या फिर कोई संख्या मान सकते हैं। तो दूसरी संख्या को आप कुछ मान लीजिए, कुछ मतलब क्या, चर मान लीजिए या फिर अचर मान लीजिए। चर मतलब XYZ भी मानकर हल कर सकते हैं और अचर मतलब कोई संख्या भी मानकर हल कर सकते हैं, तो ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे संख्या मान लेते हैं, क्योंकि चर मानेंगे तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको संख्या ही मानकर हल कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इसे यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे क्या लिखिएगा, माना कि दूसरी संख्या, क्या आपको मानना है, कुछ भी मान लेना है। आप चाहे तो 10 मानिए, 20 मानिए, 100 मानिए, 50 मानिए, 200 मानिए, 1000 मानिए, कुछ भी मानिएगा, आंसर सेम ही आएगा। या फिर X मानिए, Z मानिए, Y मानिए,
कुछ भी कर लीजिए आंसर हुआ तो सेम ही आएगा। XYZ मानिएगा तो थोड़ा सा जोड़ घटाव करने में वहां पे दिक्कत हो जाएगा, आपको माथा पेची ज्यादा करना पड़ेगा। देखिए जैसे 55 में से 5 को घटाना है तो हम लोग आराम से यहाँ पे 50 लिख सकते हैं, लेकिन यही अगर x में से 5 को घटाना है तो घटेगा ही नहीं। इसी को यह सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, यह घट नहीं सकता, ठीक है। तो इसीलिए आपको XY नहीं मानना है, उस तरह भी हल कर सकते हैं, आंसर भी सेम आएगा। तो क्यों हम इतना दिमाग लगाएं जब हमारा आसानी से हल हो जा रहा है अचर मानकर ही, ठीक है। तो अचर यहाँ पे मान लीजिए कि दूसरी संख्या बराबर 50, ठीक है। तो उसके बाद कह रहे हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, दूसरी संख्या 50 है तो 50 से 20% अधिक है पहली संख्या। तो यहाँ पे लिखिएगा तथा पहली संख्या बराबर 50 तो है ही है, इसी का 20% भी इसमें जोड़ दीजिए। किसका? 50 का 20% इसमें और ऐड कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि प्रश्न में बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी से, तो दूसरी ये हो गई, दूसरी संख्या कितना है? 50 है, तो दूसरी से 20% अधिक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 को हम लोग इसी में जोड़ दिए, 50 तो होगा ही, और 20% इसका निकाल कर इसी में जोड़ दिए, यानी 50 प्लस का मतलब गुना, और यह प्रतिशत हटेगा, यह प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100 जाएगा, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 20 से कम 20, 20 पचे 100, 5 से कम 5 और 5 दहिया 50, यानी यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10 होगा। यानी जो पहली संख्या है, पहली संख्या वो कितना है? वह 60 है, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग को ये पता चल गया पहली संख्या 50 है, सॉरी दूसरी संख्या 50 है और पहली संख्या 60 है। उसके बाद इसके आगे भी कुछ करें तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है? तो देखिए पहली संख्या 60 है, पहली संख्या 60 है और दूसरी संख्या 50 है, इसको घटाइएगा तो यहाँ पे आएगा 10, यानी दूसरी संख्या पहली से 10 कम है। यहाँ पे देखिए पहली संख्या कितना है? 60 और दूसरी संख्या 50। जब 60 में से 50 को घटाएं तो 10 आया, यानी जो दूसरी संख्या है वह पहली से कितना कम है? 10 कम है। तो उसी बात को यहाँ पे लिखेंगे, दूसरी संख्या पहली से 10 कम है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, प्रतिशत में बताना है। तो इसी को हम लोग प्रतिशत में चेंज कर देंगे, इसी 10 को हम लोग प्रतिशत में लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिशत बराबर 10/60 गुने 100। प्रतिशत में बदल रहे हैं तो 100 से गुना करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप सोचिएगा कि आखिर में यहाँ पे 60 हम क्यों लिख रहे हैं? यहाँ पे तो हम 50 भी लिख सकते हैं, हम 60 ही क्यों लिख रहे हैं? तो क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि बताइए पहली से कितना प्रतिशत कम है। तो पहली से कहा है तो पहली संख्या को हम लोग नीचे लिखेंगे, पहली से कहा है तो पहली को हम लोग नीचे लिखेंगे, ठीक है। इतना बात आप लोग समझ गए। अब इसको हम लोग कटा देंगे, तो देखिए 10 से कम 10 और 10 छक्के 60 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 का 2, 2 4, 2 3 6 हो गया और यह 50 हो गया। उसके बाद यह कटेगा नहीं, यहाँ पे आ गया 50/3, ठीक है। तो इसको फिर से हम लोग पूर्णांक बदल देंगे। पूर्णांक में बदलने आपको आता है ना, इसी में आपको क्या करना है? 50 में आपको 3 से भाग देना है, रफ में एक काम करना है, ठीक है। तो 3 से जब भाग दीजिएगा 3 एकम 3 हो जाएगा। जब इसको घटाइएगा तो यहाँ पे 2 आएगा, ऊपर से उतरेगा 0। फिर देखिए 3 छक 18, 20 में से 18 घटाइएगा तो 2 आएगा। अब दशमलव देकर इसको कटा सकते हैं, लेकिन हम लोग को दशमलव में नहीं बदलना है, इसी को पूर्णांक में बदल देंगे। तो पहले इसको लिखेंगे यानी 16, फिर इसको लिखेंगे यानी 2, फिर इसको लिखेंगे 3, प्रतिशत हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी को यहाँ पे लिख देना है कि 16.2/3 प्रतिशत। यानी यहाँ पे प्रश्न में पूछ रहा था कि बता दीजिए हमें कि दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत कम है। तो 16.2/3 प्रतिशत क्या है? कम है, ठीक है। तो इस प्रश्न का हल आप लोग को ऐसे ही करना था, ठीक है। तो अगर आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। और हाँ, कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग को कमेंट करना है, ठीक है।
कोई भी प्रश्न, इन दोनों में से कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आएगा तो आप लोग को कमेंट करना है, ठीक है। और कोई भी प्रश्न को खोजने में दिक्कत हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके जो भी प्रश्न, जिस भी वीडियो को खोजने में प्रॉब्लम हो रहा है उसका लिंक डायरेक्ट ले सकते हैं, ठीक है, किसी भी प्रश्न का। तो नंबर है 725505 7205, ठीक है।